हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लगभग 16 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे, 16 या 17। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और पिछले क्लासेस को अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। सारे एग्जाम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम। एक और सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, जो हमारी जो आरक्षण को लेकर यहाँ पे जो पेज फंसा हुआ था आप क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे आपको 76% नहीं, आप टोटल जो 58% के हिसाब से जो आरक्षण दिया था वही पुराना आरक्षण के हिसाब से जो यहाँ पे आदेश दे दिए। जो जितने भी वैकेंसी वगैरह जो भर्ती प्रोसेस वगैरह बची सबको जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द उसको किया जाए करके। तो आपकी जो तैयारी है उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब धकाधक यहाँ पे जो वैकेंसी है आने वाली है, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, तैयारी पे लग जाइए। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी मेंस में बैठने वाले हो, तो तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। बाकी आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को पद अगर रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। अगर जो हमारे राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति अगर दोनों को पद अगर रिक्त है तो उनके जगह ये आपके जो कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, या जो कार्य है जितने भी ये आपका ये कार्य का कौन निभाएगा। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या आपके अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम को क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद को आपके संभालेंगे। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ये 6 महीने का टाइम रहता है, तो 6 महीने के अंदर इनकी नियुक्ति की जानी रहती है। तो ये बीच में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश इनके कार्य को ये आपके संभालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है क्योंकि उनके पास लोकतांत्रिक सिद्धांत होता है, गांधीवाद सिद्धांत होता है, या उनके पीछे जनमत और नैतिकता का बल होता है, या उनके पीछे कानून बल है। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, गांधीवाद सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरकार द्वारा जो निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है उनके पास आपके गांधीवाद सिद्धांत होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला मुख्यमंत्री थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अलग अलग पद पे थे, तो इसमें कौन सी महिला मुख्यमंत्री थी इसको बताना था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन तरफ। तो इनमें से कौन सी महिला मुख्यमंत्री थी, अंबिका सोनी, नंदनी सतपथी, राजेंद्र कौर भट्टल, या आपके सैयदा अनुमारा तैमूर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो राजेंद्र कौर भट्टल थी आपके महिला मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की मुख्यमंत्री थी राजेंद्र कौर जो भट्टल, ये आपके पंजाब के प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में अगर यहाँ पे लिख के देता पंजाब की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी महिला मुख्यमंत्री, तब भी ऑप्शन आपका राजेंद्र कौर भट्टल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सीटें हैं। विधानसभा सीट पूछा गया है, तो आपके 60, 70, 45 या आपके 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड जो विधानसभा में कितने सीटें हैं, तो आपके 70 हैं। तो इसको याद रख। अगर वही क्वेश्चन एक पूछ दे, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, अगर ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन टाइप अगर आ जाता है तो क्वेश्चन का आंसर जो लेना है आपको कर्नाटक लेना है। इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक कितना सीट है 224, इसको याद रखिएगा। तो आपका कर्नाटक में जो विधानसभा सीट 224 है, जो सबसे सभी राज्य में कर्नाटक। इसके बाद आपका केरल 140, मध्य प्रदेश 230, महाराष्ट्र 288 है। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा निकाय संविधान की रचना नहीं है। तो आपका वित्त आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, या आपके संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ये आपका संविधान की रचना नहीं है। बाकी आपका वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी योजना आयोग इसको उनका करेक्ट आंसर नहीं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, कई बार एग्जाम में क्या होता है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में ऐसे करके क्वेश्चन, वित्त आयोग जो है कौन से अनुसूची में बताया गया ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है इसके बारे में बताया गया संविधान के अनुच्छेद 280 में। याद रखिएगा, वित्त आयोग
आर्टिकल नंबर 280। तो इसको याद रखिए, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में आपका मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। और आपका अब वहीं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 315 में बताया गया है। 315 से लेकर आपके 323 तक के इसमें 315 से आपका 323 इसके बारे में बताया गया है। तो इसको याद रख। और वही मैं बात करूं आपका चुनाव आयोग, ये आपका आर्टिकल 324 में। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के में इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो तीनों चारों है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के माध्यम से, या आपके जो प्रशासकों को समय समय पर रिपोर्ट भेजकर, या कार्यपालिका को कलाई जारी करने के लिए बाध्य करके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संसद जो है आपके प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण या अपने मतलब देख रेख पे रखती है? तो यहाँ पे जो समय समय पे प्रशासकों को यहाँ पे समय रिपोर्ट भेजकर इनको चौकन्ना किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो निम्नलिखित यहाँ बोला गया है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, इसको याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? हाँ और आपका नहीं, केवल वित्तीय अनुपात की स्थिति में, केवल एक राष्ट्रीय आपातकाल में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे बोला गया है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाँ जी, हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की आचार संहिता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट, चुनाव आयोग, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से, अध्यक्षता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पे, तो चुनाव के दौरान कहीं भी कोई भी स्टेट में अगर चुनाव वगैरह होता है तो राजनीतिक दलों के यहाँ पे जो आचार संहिता है इसकी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये आपके चुनाव आयोग द्वारा लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयोग की एजेंसी के माध्यम के तैयार की गई सामान्य मतदाता सूची के बारे में सही नहीं है? इसका चुनाव के लिए उपयोग किया जाना है लोकसभा, पंचायती राज और नगर पालिका संस्थान, राज्यों की विधानसभाएं या राज्यों की विधान परिषद जहां ये आपका मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है आपका कि जो चुनाव आयोग के जो एजेंसी की जो आपके तैयार की गई है जो सामान्य मतदाता सूची के बारे में सही नहीं है, इसका चुनाव के लिए उपयोग किया जाना है तो राज्यों की विधान परिषद ये आपके जहाँ है वहाँ पे मौजूद है, इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 24वां संशोधन में, या 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, कौन से सन में किया गया? आपके 1951। तो याद रखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1951 में, और आपका कौन सा संशोधन? आपका 42वां संशोधन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपना कार्यालय खाली करना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे भेजता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन के नेता और लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या भारत के आपके राष्ट्रपति को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने वो कार्यालय खाली करना चाहता है तो वहाँ अपना इस्तीफा जो है किसको सौंपेगा, किसको देगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष लोकसभा के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की पहले मान्यता समाप्ति कर दी गई थी और बाद में भारत में चुनाव आयोग द्वारा फिर से एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या समाजवादी पार्टी या रिपब्लिकन आप पार्टी ऑफ इंडिया का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आयोग द्वारा फिर से एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके मार्क्सवादी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। तो ये आपके इस राजनीतिक दल को पहले मान्यता समाप्त फिर कर दी गई थी, लेकिन इसको बाद में भारत के चुनाव आयोग ने इसे फिर से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके मार्क्सवादी को। और जो इस पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो आपके 7 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के तहत कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने या उसको शांति की समाप्ति के लिए कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या आपके संसद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के तहत यहाँ पे कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा और उसको शांति की समाप्ति के लिए कौन सक्षम होता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति आपके सशस्त्र बलों को सर्वोच्च अध्यक्ष भी होता है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय परिषद की सलाह पर आपके राष्ट्रपति जो है आपके युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और शांति समाप्त भी कर सकता है। ये आपके किसके हाथ में रहता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। तो ये आपके कानूनी तहत, भारतीय संविधान के तहत कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा और आपके शांति की समाप्ति